हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर मैथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। चतुर्थांश के कितने भाग होते हैं, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चतुर्थांश को बना लेते हैं कि चतुर्थांश बनता कैसे, ठीक है। चतुर्थांश दो प्रकार की लाइनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक लाइन होता है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज लाइन। कौन सा लाइन? क्षैतिज लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और एक रेखा होता है इस लंबवत होता है एक रेखा इसी के, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इस क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष, यानी इस पूरे क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और पूरे ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो क्षैतिज रेखा है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है एक दूसरे को कहीं काट रहा है, एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? यहीं पर काट रहा है ना। तो इस कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो गया हमारा? मूल बिंदु हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटे हैं उसको हम क्या बोल दिए? मूल बिंदु, ठीक है। क्या बोल दिए? मूल बिंदु। अब देख लीजिए ये दोनों रेखा एक दूसरे को देख रहे हैं दो भागों में बांट रही है, यानी वाई अक्ष जो है वो एक्स अक्ष को दो भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है। तो एक भाग को हम बोल देते हैं प्लस एक्स अक्ष। क्या बोल देते हैं? प्लस एक्स अक्ष। इधर वाले को क्या बोल देते हैं हम? माइनस एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी एट हो रहा प्लस एक्स अक्ष, देखिए ये प्लस एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया? माइनस एक्स अक्ष हो गया। उसी तरह ये जो एक्स अक्ष था पूरा एक्स अक्ष वो वाई अक्ष को क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका मतलब वाई अक्ष को दो भागों में बांट दे रहा का, यानी आधा ऊपर देख लीजिए आधा नीचे, ठीक है। तो इधर देखिए इधर ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्लस वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस वाई अक्ष बोलते हैं। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? माइनस वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, यानी इसका मतलब देख लिए इस चतुर्थांश में टोटल दो लाइनें होती हैं, एक क्षैतिज जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, एक ऊर्ध्वाधर जिसको हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को दो दो भागों में बांट रही हैं, ठीक है। आधे आधे भाग को, आधे को प्लस बोल रहे हैं, आधे को माइनस बोल रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए क्षैतिज वाले में क्या होता है? दाहिने तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस होता है। और ऊर्ध्वाधर वाले में क्या होता है? ऊपर प्लस नीचे माइनस। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों को कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। कभी कभी हमको पूछ देता है इस मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए, अर्थात मूल बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो मूल बिंदु का कोई निर्देशांक नहीं, इसका निर्देशांक ना तो जीरो, ना तो एक्स अक्ष पर आता है, तो ना ही वाई अक्ष पर आता है, इसलिए इसका निर्देशांक कितना होता है? 0, 0। तो यहाँ देखिए परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन बनता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो चतुर्थांश है ये टोटल चार भागों में बट गया है। जब दो लाइनें खाँचे एक दूसरे को काटे तो देखिए टोटल चार भाग बन रहा है, चार भाग बना ना। इस चारों भाग में से इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या चीज़? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। उसी तरह ई वाला कौन सी हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश हो गया। और यह वाला कौन सा हो जाएगा? ये चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। चतुर्थांश। तो टोटल चतुर्थांश के कितने भाग हो गए? चार भाग। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पर बच्चे यहाँ पर ये कन्फ्यूज होते हैं कि किस चतुर्थांश में क्या माइनस होता है क्या प्लस होता है, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में देख लीजिए, हाई देख लीजिए प्रथम चतुर्थांश है ना। जब कभी भी हम चतुर्थांश में किसी बिंदु को दर्शाएंगे, निर्देशित करेंगे तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे हम लोग दर्शाते हैं, फिर वाई अक्ष पे दर्शाते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे मतलब बढ़ाते हैं, दोनों आगे जाकर के जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को हम कर देते हैं हाँ ये बिंदु यहीं पर क्या है? स्थित है। उसी तरह है देखिए जहाँ प्रथम चतुर्थांश है इसमें कैसे कहाँ चलेंगे? पहले एक्स अक्ष पे। तो ये देखिए पहले क्या चलेगा? ये प्लस वाला है, कहाँ? ये प्लस वाला है, यानी हमको क्या मिलेगा? पहले कुछ दूरी मिलेगी वो भी क्या? प्लस में मिलेगी। यहाँ देखिए फिर वाई अक्ष पे चलेंगे, ऊपर भी प्लस होता है कहाँ? क्योंकि क्या है? प्लस वाई अक्ष, ऊपर भी क्या हो जाएगा? प्लस। अर्थात देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश इसी के बीच में है ना, यानी इस वाई अक्ष और इस एक्स अक्ष के बीच में है। तो एक्स वाला इधर प्लस है तो प्लस लिख लिए, वाई वाला प्लस है तो प्लस लिख लिए। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? एक्स का मान भी प्लस, वाई का मान भी प्लस होता है, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश देख लीजिए, यानी
एक्स माइनस एक्स अक्ष से बना है और प्लस वाई अक्ष से बना है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पहले लिखा जाता है, एक्स वाला माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। तृतीय वाले में क्या होता है, ध्यान से देखिए, तृतीय देखिए इस माइनस एक्स अक्ष से और माइनस वाई अक्ष से घिरा हुआ है, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। चतुर्थ वाले में देख लीजिए, हाई एक्स अक्ष प्लस एक्स अक्ष से घिरा है और माइनस वाई अक्ष से घिरा है। पहले हम एक्स वाले को लिखते हैं तो प्लस हो जाएगा, फिर वाई वाले को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अर्थात देख लीजिए, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और सीख लेते हैं, प्रत्येक चतुर्थांश कितने अंश का कोण बनाता है, तो टोटल कितने अंश का कोण बनाता है, इसके बीच में कितना अंश का, 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। अर्थात यहाँ मान लीजिए इसको हम 0 अंश मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चल देंगे हम लोग, 90 डिग्री यानी 90 अंश, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 90। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे 90 चलेंगे, देखिए 0 से 90, फिर 90 जोड़िए, 90 90 180 हो गया। फिर यहाँ से फिर 90 चलेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। फिर यहाँ से 90 चलेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो गया। अर्थात हम यहीं से निकल करके फिर वहीं पहुँच गए उसी बिंदु पर। हम कितने अंश घूम गए, टोटल 360 अंश घूम गए। तो जब यहाँ ऐसे निकल के घूमेंगे तो एक वृत्त बनेगा का, तो हम जानते हैं एक वृत्त में कैसे कितने अंश का कोण बनता है, टोटल 360 अंश का कोण बनता है। तो इसी तरह देख लीजिए, इसे ऐसे घूमते घूमते जाएंगे, फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे। अर्थात 90 90 90 90 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 360। एक चतुर्थांश में टोटल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का, यानी पूरे चतुर्थांश को घूम देंगे तब 360 अंश का कोण बनता है, ठीक। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई बिंदु हमको इस चतुर्थांश में दर्शाना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए दोनों बिंदु प्लस, यानी एक्स का मान भी प्लस, वाई का मान भी प्लस मिलेगा तो इसमें जाएगा, प्लस माइनस मिलेगा तो इसमें आएगा, माइनस माइनस मिलेगा तीसरे वाले में जाएगा, माइनस प्लस मिलेगा तो दूसरे वाले में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बिंदु हम एग्जांपल से ले लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है -3,5, देखिए माइनस प्लस है, किस में जाएगा, इसी वाले में जाएगा ना, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक। अब देख लीजिए इस बिंदु का नाम क्या होता है, तो इस देखिए, यानी पहले जो एक्स का मान होता है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और जो वाई का मान होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये देख लीजिए, यानी एक्स अक्ष पे जो रहेगा उसको बोलेंगे भुज, वाई अक्ष पे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे भुज, वाई अक्ष पे क्या बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको चतुर्थांश के बारे में इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब इसको और विस्तार से, इसमें दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी हम जब निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर चतुर्थांश को और विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ हम सिद्ध करके देखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे लगता है, ठीक है। दूरी सूत्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। इन सब की बात हम जब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ करेंगे, ठीक है। आज हम केवल चतुर्थांश के बारे में आपको सिखाना चाहते थे। आशा करते हैं कि ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।